हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक और न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छी लगे। ये स्टोरी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड में है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। इस फैमिली के पहले मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ ताकि स्टोरी समझ में आ सके। ये फैमिली जो है वो सहरसा से बिलोंग करते हैं और उनके फैमिली में मम्मी पापा और दो बच्चे होते हैं जिसका नाम होता है अक्षित और अवंतिका। ये दोनों बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं और अपने पापा के काम में हेल्प करते हैं क्योंकि उनके पापा जो होते हैं किसान होते हैं और उनकी मम्मा जो होती हैं हाउस वाइफ होती हैं। अक्षित और अवंतिका जो होते हैं सहरसा गांव के पास वाले सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अक्षित और अवंतिका दोनों शहर में जाना चाहते हैं नौकरी करने के लिए और इस बात में अपने पापा से बात करते हैं। बच्चे के शहर जाने के बारे में सुनकर अवंतिका के जो पापा होते हैं उदास हो जाते हैं। पापा के उदास चेहरा देख के अवंतिका जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और इस बारे में पापा से बात करती है कि पापा आप किस चीज़ को लेके इतने परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ आप बताइए मुझसे। तभी अवंतिका के पापा बोलते हैं कि मेरा तो यहाँ जैसे तैसे खेती का काम चल जाता है, पर तुम दोनों को शहर में अच्छी खासी नौकरी मिलेंगी कि नहीं, इस बात को लेके मैं थोड़ा टेंशन में आ गया हूँ। इस बात के सुन के पूरे फैमिली जो होते हैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और अपने पापा के गले लग जाते हैं दोनों बच्चे। और अक्षित के जो पापा होते हैं उनका सपना होता है कि अपना खुद का मकान हो गांव में अच्छा सा। ये बात सुन के उनके दोनों बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और ये बात ठान लेते हैं कि हाँ हम दोनों अपने अच्छे नौकरी से हम दोनों घर यहाँ बनवाएंगे। तभी वो अगले हफ्ते अपनी माँ के साथ दिल्ली शहर की तरफ निकल जाते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ अपने एक किराया मकान ढूंढते हैं जिसमें वो रह सके अच्छे से। पूरे दिन ढूंढने के बाद शाम तक उन दोनों को रूम एक मिल जाता है जिसमें वो रह जाते हैं और इस बात की खबर अपने पापा को भी देते हैं। अगले दिन अवंतिका जो होती है अपनी नौकरी के लिए अलग अलग कंपनी में इंटरव्यू देती है पर कहीं बात बनती नहीं है और ऐसे ही एक हफ्ते तक बीत जाते हैं। मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि ऐसे कैसे काम चलेगा। इस बात को लेके अक्षित जो होता है अब वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके माँ भी बहुत परेशान हो जाती है कि हम लोग शहर में तो आ गए हैं पर यहाँ पे कैसे क्या हम करेंगे। पर अवंतिका जो होती है बहुत हिम्मत वाली लड़की होती है। वो बोलती है कि माँ तुम टेंशन मत लो, मैं जैसे तैसे नौकरी के लिए तलाश में लगी हूँ और कहीं ना कहीं मैं नौकरी कर ही लूँगी। तभी ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। अक्षित बोलता है कि माँ मेरे भी पढ़ाई के लिए आगे के लिए कॉलेज जाना है। इस बात को सुनकर माँ जो होती है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि मैं अक्षित का भी एडमिशन में कैसे करवाऊँगी। यहाँ तो बहुत महंगे महंगे कॉलेज हैं, यहाँ पे बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं। अवंतिका जो होती है अपनी माँ को बहुत ज़्यादा दिलासा देती है कि माँ तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी नौकरी के लिए लगी हूँ और नौकरी कहीं ना कहीं मैं कर ही लूँगी। दोनों के बात आपस में हो ही रही होती है तभी उनके कंपनी से ऑफ़र आते हैं नौकरी के लिए। का जो होती है इस ऑफ़र के बारे में बात करती है फ़ोन पे मैनेजर से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें बहुत कम पैसे मिलेंगे। इस बात को लेके वो टेंशन में आ जाती है बहुत ज़्यादा कि मैं कैसे अक्षित के यहाँ पे एडमिशन कराऊंगी और यहाँ पे मैं किराया कैसे भर। ये बात अपने पापा को भी बताती है पर उसके पापा जो होते हैं उसे दिलासा देते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ से जो भी पैसे इकट्ठा करूँगा मैं वहाँ भेज दिया करूँगा और तुम वहाँ पे अक्षित का एडमिशन भी करा दे। अपने पापा से बात करने के बाद फुट फुट कर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जो होता है अपने माँ बहन को देख के मन ही मन बहुत उदास हो जाता है कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट करूँगा और माँ बहन के ऊपर मैं बोझ हो गया हूँ। इस बात को लेकर बहुत टेंशन में आ जाता है और मन ही मन वो ठान लेता है कि मैं भी कहीं ना कहीं नौकरी भी करूँगा और पढ़ाई भी कंप्लीट करूँगा। अवंतिका की जो माँ होती है और अवंतिका को समझाती है कि बेटा कोई बात नहीं, तू कम ही पैसा में पहले नौकरी फिक्स कर ले, फिर ऐसे कम और ज़्यादा पैसा तो होते ही रहेंगे। इस बात को सुनकर अवंतिका बोलती है ठीक है माँ, मैं कल से जॉब पे जाऊँगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अवंतिका जो होती है जॉब पे जाने के लिए रेडी हो जाती है और जॉब के लिए निकल भी जाती है घर से। तभी उसे रास्ते में एक उसकी बचपन की फ्रेंड मिलती है सोनिया जो उसकी कंपनी में ही जॉब पे लगी रहती है, वो भी 3 महीने पहले। सोनिया से मिलने के बाद अवंतिका जो होती है बहुत खुश हो जाती है। दोनों आपस में बात करती है और दोनों बात करते हुए ऑफिस की तरफ निकल जाती है साथ। वहाँ जाके अवंतिका बहुत सारे एम्प्लॉय से मिलती है, अपने न्यू मैनेजर से भी मिलती है। उसे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, रेगुलर काम करने लगती है। वहाँ पे एक हफ्ते काम करने के अंदर उसे पता लगता है कि उनके जो मैनेजर के एम्प्लॉय जो भी होते हैं वो 3 महीने से ज़्यादा वहाँ कोई टिकता नहीं है।
इस बात को सुनकर वो मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और टेंशन में आ जाती है कि ऐसे क्यों होता है। ये बात के बारे में वो पता लगाना चाहती है कि ऐसे होता क्यों है, और इसके बारे में उस सोनिया से भी बात करती है, पर सोनिया जो होती है उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है, पर फिर भी पता करने की कोशिश करती है। कुछ एम्प्लॉय से बात करने के बाद अवंतिका को मालूम होता है कि उनके जो मैनेजर होते हैं उसे कोई भी फाइल इधर उधर नहीं चाहिए होता है, उसे सही तरीके से चाहिए होता है। जो मैनेजर होता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत गुस्से वाला होता है, उसे छोटी छोटी बातों पे भी बहुत गुस्सा आती है। तभी उसे पता होता है कि मैनेजर की जो भी सेक्रेटरी होती है वो 3 महीने से ज़्यादा टिकती नहीं है, और उसके बाद से अवंतिका का नंबर रहता है। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि मैं कैसे यहाँ पे काम करूँगी। अवंतिका जो होती है बहुत हिम्मत वाली लड़की होती है और बहुत हिम्मत से अपने काम पे फोकस करने लगती है और अपने मैनेजर के फाइल का अच्छे से ख्याल भी रखने लगती है, और उसको जो भी काम होता है उसे बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती है। मैनेजर की कोई मीटिंग हो उसे भी बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करती है। फिर भी जो मैनेजर उसका होता है वो बहुत गुस्सा उस पर भी करता है, अवंतिका पे। पर इस बात से अवंतिका जो होती है बहुत हिम्मत करती है कि नहीं, मैं अपने काम पे फोकस करूँगी, और ऐसे ही वो काम अपने करने लगती है रेगुलर। यही 2 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन के बात है, अवंतिका से मैनेजर की एक फ़ाइल गुम हो जाती है, जिसमें मैनेजर जो होते हैं उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और बहुत गुस्सा भी करते हैं। इस बात से जो अवंतिका होती है बहुत फूट फूट कर रोने लगती है और वहाँ से उठकर भाग जाती है। रास्ते में उसे सोनिया मिलती है। सोनिया उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। फिर अपने इंसिडेंट बताती है कि मेरे साथ मैनेजर कैसे व्यवहार करता है। ये बात सुनकर सोनिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे समझाती है कि तू अपने काम पे फोकस कर, मैनेजर तुम्हें धीरे धीरे मारने लगेंगे। ये बात सुनकर अवंतिका अपना हिम्मत जुटाई और वहाँ से घर के लिए निकल गई। फिर रोज की तरह काम पे जाने लगी और काम पे फोकस भी करने लगी। फिर मैनेजर जो था उसके साथ धीरे धीरे व्यवहार भी सही करने लगा था। ये बात देख के उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो रहा है। ये बात इग्नोर करके अपने काम पे फोकस करने लगती है और मन ही मन सोचती है कि हो सकता है मैं अपने काम अच्छा से कर रही हूँ, इसलिए मैनेजर मुझसे सही व्यवहार कर रहा है। अपने काम पे फोकस करने लगती है। तभी वो अचानक देखती है कि उसका जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करता है, जबकि वो हमेशा से अच्छा व्यवहार कर रहा था। ये बात देख के उसे बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई है जिसके वजह से उसे डांट सुनना पड़ रहा है। बाकी एम्प्लॉय को भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, आज तक कभी हम लोग को मैनेजर डांटते नहीं थे और आज कैसे डांट रहे हैं, और उस एम्प्लॉय को काम से भी निकाल देता है। सब देखकर एम्प्लॉय को बहुत सदमा लगता है कि मेरे मैनेजर कैसे व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, और ये सब देख के उनके पापा को भी कॉल करके वहाँ बुला लेते हैं कि इस मैटर को संभाल सके। तभी वहाँ मैनेजर के पापा पहुँचते हैं और उससे मैनेजर से बात करने की कोशिश करते हैं, पर मैनेजर जो होते हैं अपने पापा से भी बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। ये बात देख के मैनेजर के पापा बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर भी मैनेजर के पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर मैनेजर बिना कुछ बोले हुए गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। फिर मैनेजर के फादर एम्प्लॉय के साथ पूरा ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर मैनेजर कहीं नहीं मिलता है। फिर देर रात को मैनेजर जो होता है घर पे जाता है और बिना किसी से बात किए हुए, बिना डिनर किए हुए जाके सो जाता है। ये इंसिडेंट को देख के फैमिली वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और उसके व्यवहार में भी बहुत चेंजिंग आ जाते हैं और किसी से बात नहीं करते हैं और ना ही नाश्ता टाइम पे करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा कमजोरी आ जाता है उसे, और वो घर पे ही रहने लगता है। उसे काम पे फोकस बिल्कुल नहीं करता है और उसे बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। बिजनेस को लॉस में देखते हुए उसके पापा उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर बिना कुछ बोले हुए वहाँ से भाग जाता है और उसकी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो जाती है। बहुत टेंशन में आ जाते हैं और इससे बात करते हैं डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, पर वो जाना नहीं चाहता है। पर फिर भी उसके पापा ज़बरदस्ती उसे लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। जाने के बाद डॉक्टर से बात करके उसका हेल्थ चेकअप करवाते हैं, जिसमें नॉर्मल रिपोर्ट आता है। ये देख के डॉक्टर और उसके पापा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि नॉर्मल रिपोर्ट कैसे आ गया ऐसे हालत में। फिर उसे लेके घर आते हैं और घर पे आके उसके बारे में बात करते हैं फैमिली वाले से। उसमें बात करके फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अवंतिका भी बहुत परेशान हो जाती है कि उसके मैनेजर को क्या हो गया है। काम पे फोकस भी नहीं कर पाती थी और घर पे चली गई और घर पे जाके भी बहुत परेशान थी, और ये देख के उसके माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और अवंतिका से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। अवंतिका अपनी माँ को कंपनी के इंसिडेंट के बारे में बताती है। ये बात सुनकर उसके माँ को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया है, और जो अक्षित था उसका भी नौकरी अच्छा खासा लग गया था और पढ़ाई भी
कंप्लीट करने लगा था। फैमिली वाले आपस में बात करके मैनेजर को किसी बाबा के पास ले जाना चाहते हैं, पर मैनेजर जो था वो जाना नहीं चाहता था, पर फिर भी ज़बरदस्ती उसे लेके एक बाबा के पास जाते हैं। जाने के बाद बाबा उसके ऊपर किसी पवित्र चीज़ को डालते हैं, तभी उसे पता चलता है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया है। और ये सब बातें सुनकर फैमिली वाले बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत दुखी भी हो जाते हैं और बाबा से बोलते हैं बाबा इसका कोई उपाय बताइए। बाबा बोलते हैं कि इसके माइंड पे किसी ने काला जादू करवाया है ताकि ये अपने काम पे फोकस ना करे और इसके बिजनेस काफ़ी लॉस में चले जाए। ये सब सुनकर फैमिली वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं बाबा आप कोई भी उपाय कीजिए इसे ठीक करने के लिए। बाबा बोलते हैं कि हाँ मैं कुछ करता हूँ, और अपने झोला से कोई पवित्र वस्तु को निकाल के उसके ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फैमिली वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ और इसके बारे में बाबा से बात करते हैं, पर बाबा बोलते हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी एक बाबा भाबूत देते हैं उनके फैमिली वाले को और बोलते हैं इन्हें लेके घर जाइए और जब ये उठेंगे तो इन्हें खिलाकर पानी पिला दीजिएगा, तब वो ठीक हो जाएंगे। सब बातें करके उनके फैमिली वाले घर की तरफ निकल जाते हैं और घर पे आने के आधे घंटे बाद उसे होश आता है। होश आने के बाद वो भभूत खिला के उसे पानी पिला देते हैं, तब उसे होश आ जाता है अच्छी तरह से और उसे कुछ कुछ यादें आने लगती है धीरे धीरे। मैनेजर के पापा उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पर फिर भी उसके बेटे को कुछ याद नहीं था और कुछ बताता भी नहीं कि मुझे क्या हुआ था। ये बात देख के उसके पापा बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते कोई बात नहीं बेटा, तू अपने काम पे फोकस करो और धीरे धीरे ठीक हो जाओ। और फिर ऐसे ही एक हफ्ते बाद मैनेजर जो था अपने कंपनी में वापस लौट जाता है। वहाँ जाने के बाद उसके सारे एम्प्लॉय बहुत खुश होते हैं कि उनके मैनेजर कंपनी में वापस आ गए हैं, पर अवंतिका जो थी उसे बहुत आश्चर्य होता है कि ये कैसे यहाँ आ गए। कि कंपनी के सारे एम्प्लॉय भी बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके कंपनी के मैनेजर वापस आ गए हैं काम पे, पर अवंतिका को बहुत बुरा लगता है। मैनेजर भी पहले की तरह सारे एम्प्लॉय से बहुत अच्छे तरह से व्यवहार करने लगते हैं। ये सब देख के एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सारे एम्प्लॉय मिलकर मैनेजर से उनके इंसिडेंट के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, पर मैनेजर कुछ बताना नहीं चाहते। बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आप लोग अपने काम पे फोकस कीजिए। सब देखे अवंतिका को बहुत ज़्यादा चिढ़न हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रही थी और किसी से बात भी नहीं कर रही थी अच्छा से, और वहाँ से वो जाना चाहती थी। अवंतिका की इस व्यवहार को देख के मैनेजर को भी शक होता है कि कहीं अवंतिका ने ही तो कुछ मुझ पे नहीं करवाया था। इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं अवंतिका से। अवंतिका से बात करने की कोशिश करते हैं, तब अवंतिका बहुत ज़्यादा सकबकाती है और झूठ बोलने की कोशिश करती है। तभी मैनेजर को शक हो जाता है कि हाँ अब तो पक्का हो गया है कि अवंतिका ने ही कुछ करवाया है। इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तभी मैनेजर को सोनिया मिल जाती है और सोनिया से बात करते हैं और बोलते हैं कि अवंतिका ने ही मुझ पे जादू करवाया है। ये बात सुनकर सोनिया भी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि इन्हें कैसे पता चला, और उसे झूठ बोल के उससे पता करने की कोशिश करते हैं कि अवंतिका ने की है या नहीं। सोनिया भी डर जाती है और सच सच बता देती है कि हाँ मैंने ही उसे बोला था काला जादू करवाने के लिए आपके ऊपर। बात सुनकर मैनेजर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया था। ये बात सुनकर सोनिया बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। बताती है कि अवंतिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरे सामने आकर वो रोती थी और आपके बारे में बहुत गलत गलत बातें बताती थी कि आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते थे, इसीलिए मैंने उसे बताया था काला जादू के बारे में। तभी मैनेजर को एहसास होता है कि हाँ मैंने कितना गलत व्यवहार किया था अवंतिका के साथ। तभी अवंतिका से बात करते हैं कि तुमने मुझ पे काला जादू किया था, और ये बात सुनकर अवंतिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और सहम भी जाती है और रोने भी लगती है। तभी मैनेजर उसे संभालते हैं और बोलते हैं कि सॉरी, अब मैं आपके साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करूँगा। तभी मैनेजर को बहुत गिल्ट महसूस होता है कि वो ऐसे कितने सारे लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया है। ये सब याद करके मैनेजर भी रोने लगता है और अवंतिका से माफ़ी मांगता है। अवंतिका को भी गिल्ट महसूस होता है और बोलता है कि मुझे भी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और ना ही काला जादू मुझे करना चाहिए था, मुझे भी आप माफ़ कर दीजिए। बातें सुनकर सारे एम्प्लॉय भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद अवंतिका अपने मैनेजर से बात करके वहाँ पे काम ना करने के लिए निर्णय लेती है। और ये सब बातें करने के बाद मैनेजर को भी बहुत गिल्ट महसूस होता है और उससे माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करता है। को भी खुद पे बहुत ज़्यादा शर्म आता है कि मैंने काला जादू कैसे
कर दिया था मैनेजर पर। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रही थी खुद पे। फिर वहाँ से जल्दी में भाग जाती है घर के तरफ। फिर जाने के बाद अपनी माँ को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और मैनेजर पर काला जादू करवाने वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है। ये सब बात सुनकर उनकी माँ जो होती है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत गुस्सा भी करती है अवंतिका पे। अक्षित को भी बहुत आश्चर्य होता है कि अवंतिका ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। इसके बाद अवंतिका की माँ और अक्षित ने उसके बारे में बात किया कि तुम्हें काला जादू के बारे में आइडिया किसने दिया था। अभी अवंतिका बताती है सोनिया के बारे में कि हाँ, उसी ने मुझे आइडिया दिया था काला जादू के बारे में। अभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अरे ये तो उसके बचपन की दोस्त थी, ये कैसे काला जादू के बारे में आइडिया दे सकती। बाद उसके फैमिली वाले ने अवंतिका को सोनिया से दूर होने के बारे में बात की कि तुम उससे दूरी बना कर रखा करो। सब बात सुनकर अवंतिका जो होती है उससे बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पर फिर भी बोलती है हाँ माँ, मैं ऐसे ही करूँगी। और ये सब बातें करके वो सारे सो जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। फिर अगले दिन वो बहुत देर तक सोई हुई रहती है। तो उसकी माँ बोलती है क्या तुम्हें काम पे नहीं जाना है? तो अवंतिका बोलती है नहीं माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे वहाँ बहुत शर्म आती है। और ये सब बातें सुनकर माँ भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और तुम्हारे मैनेजर से मैं माफ़ी मांगूंगी तुम्हारे तरफ से। और दोनों साथ में कंपनी की तरफ निकल जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद अवंतिका की माँ जो होती है मैनेजर से माफ़ी मांगती है अवंतिका की तरफ से। ये बातें सुनकर अवंतिका के जो मैनेजर होते हैं उन्हें भी खुद पे शर्म आती है और उनके माँ से भी माफ़ी मांगते, बोलते हैं कि अब मैं कोई भी व्यवहार गलत नहीं करूँगा अवंतिका के साथ और उसे काम पे आने दीजिए। ये सब बातें सुनकर अवंतिका की माँ बहुत खुश हो जाती है और बहुत बेफिक्र हो जाती है और अवंतिका से बोलती है कि इसके बाद से तुम ऐसा कोई गलत कदम कभी नहीं उठाओगी। अवंतिका अपने मैनेजर और अपने माँ से दोनों से सॉरी बोलती है और फिर रोज की तरह काम पे जाने लगती है। तो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सोच समझ के दोस्ती बनानी चाहिए, क्योंकि दोस्ती की वजह से कभी कभी खुद को भी नुकसान हो सकती है। आप सबको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।